महादेव, जय शंभू, जय श्री गणेश। गणपति की हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी मूर्ति की हम पूजा करते हैं। विशेषकर गणपति की पूजा चतुर्थी के समय होती है और पूरे वर्ष में हम गणपति की पूजा करते हैं। उन्हें प्रथम देव के रूप में पूजा जाता है। हमें ये जानना चाहिए कि गणपति का एक एक अंग, उनकी एक एक क्रिया कुछ न कुछ हम लोगों को संदेश देती है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। भगवान गणेश बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। गणपति के सिर के दर्शन करने से गज विनायक बुद्धिशाली और विवेकशाली होने का वर मिलता है उनसे। साथ ही ये भी भाव पैदा करते हैं कि भक्त अपनी तार्किक शक्ति से सही और गलत का निर्णय ले सके। गणपति की कई कथाओं से कई सारे उदाहरण भी मिलते हैं, इसीलिए गणपति का सिर इतना बड़ा है। गणपति के सूप जैसे कान हैं, काफी बड़े कान हैं, इसीलिए इन्हें गज कर्ण और सूप कर्ण भी कहा जाता है। अगर हम अंग विज्ञान के बारे में जानते हैं तो अंग विज्ञान बताता है कि लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि वो सबकी सुनते हैं। गणपति को लंबोदर कहा गया है, मतलब जिसका लंबा हो उदर, उदर अर्थात पेट। गणपति के बड़े पेट के दर्शन से भक्तों में हर अच्छी और बुरी बातों को पचा लेने का गुण विकसित होता है। किसी भी विषय पर निर्णय लेने में सूझबूझ का भाव स्थापित होता है। अंग विज्ञान कहता है कि जिसका उदर बड़ा है वह खुशहाल है। अब हम देखते हैं गणपति की आंखें, गजानन की आंखें छोटी क्यों हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसकी आंखें छोटी होती हैं वह व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर स्वभाव का होता है। अर्थात गणपति की आंखें यह संदेश देती हैं कि हर चीज का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। गणपति को एक दंत भी कहा गया है। जब भगवान गणेश और परशुराम के बीच में युद्ध हुआ तो भगवान गणेश ने परशुराम जी का मान रखने के लिए फरसा का प्रहार अपने दांत पे ले लिया और उनका एक दांत टूट गया। परंतु इसके पीछे महालीला यह है कि यही टूटे हुए दांत को लेखनी बनाकर गणपति ने उससे पूरी महाभारत लिख दी। गणपति का चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। गणपति की लंबी सूंड कार्यकुशलता का प्रतीक माना जाता है। कुछ मूर्तियों में, कुछ फोटो में आप देखेंगे गणपति के एक हाथ में रस्सी है जो सदैव अनुशासित रहने का प्रतीक है। गणपति चूहे की सवारी करते हैं जो विकारों पर सवारी करने का प्रतीक है। गणपति का मुख दिखता नहीं है, काफी छोटा है। गणपति ज्यादा बोलते नहीं हैं, यह कम बोलने का प्रतीक है। गणपति के एक हाथ में कुल्हाड़ी रहता है जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। गणपति की मूर्ति में एक हाथ में सदैव लड्डू रहता है जो खुशियों का, आनंद का प्रतीक माना जाता है। हर हर महादेव, जय शंभू, जय श्री